तेल शोधन कारखाने कितने हैं भारत में? 22। मेरा विचार तो था मानचित्र पर पढ़ाने का इन चीजों को, लेकिन इतना टाइम बचा नहीं है अपने पास। जिनमें 17 सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, 22 में से 17 सार्वजनिक हैं, 2 निजी हैं, 2 संयुक्त उद्यम हैं यानी सार्वजनिक और निजी, और 3 निजी हैं। इस प्रकार 22 तेल शोधनशालाएं हैं भारत में, जिसमें सर्वाधिक अधिकार सार्वजनिक तेल शोधनशालाओं का है। भारत में कच्चे तेल के परिवहन के लिए 13,000 किलोमीटर लंबी तथा पेट्रोलियम उत्पादकों के परिवहन के लिए कुल 7700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें हैं। तेल परिवहन के लिए 13,000 किलोमीटर लंबी, तथा पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन करने के लिए 7700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें भारत में बिछाई गई है। अब बात करते हैं, उन पाइपलाइनों की चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बार बता चुका हूं। अब बात करेंगे जल विद्युत। ऊर्जा के सभी रूपों की विद्युत शक्ति सबसे व्यापक और सहज है। जल विद्युत जल खत्म न होने वाली राशि है वैसे तो, लेकिन धीरे धीरे नदियों में पानी कम होता जा रहा है। जल से जो प्राप्त शक्ति है उसे कहते हैं जल विद्युत। 2010 में भारत जल विद्युत के उत्पादन में 164,000 मेगावाट रहा है। 2010 में 164,000 मेगावाट का उत्पादन किया है भारत ने। किससे? जल विद्युत द्वारा। देश में लघु जल विद्युत परियोजनाओं की कुल उत्पादन क्षमता 15,000 मेगावाट है। देश में जल उत्पादन क्षमता की दृष्टि से सबसे पहले आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर कर्नाटक, फिर हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब प्रमुख राज्य हैं। अब बात करते हैं आणविक ऊर्जा की। आणविक ऊर्जा, भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास हेतु 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग स्थापित किया गया था। 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग स्थापित किया गया था। भारत में परमाणु विद्युत गृह कहां कहां हैं? सबसे प्रमुख है तारापुर महाराष्ट्र, कोटा राजस्थान, कल्पकम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापार गुजरात, कैगा कर्नाटक, रावतबाठा राजस्थान और कुदानकुलम तमिलनाडु। भारत में परमाणु शक्ति उत्पादन के लिए देश के प्रमुख रूप से यूरेनियम, थोरियम, बेरोलियम और इल्मेनाइट नामक रेडियोधर्मी खनिजों का उपयोग किया जाता है। किन किन चीजों से परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है? यूरेनियम, थोरियम, बेरोलियम और इल्मेनाइट। ये 4 प्रकार के विद्युत धर्मी हैं जिनसे परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। भारत में 17 परमाणु रिएक्टर संचालित हैं। उत्पादन क्षमता है 4800 मेगावाट। 17 रिएक्टर हैं परमाणु ऊर्जा बनाने वाले, जो कितनी ऊर्जा उत्पादित करते हैं? 4800 मेगावाट विद्युत उत्पादन करते हैं। अब बात करते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। इतनी देर चल रहे थे परंपरागत ऊर्जा संसाधन, अब गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। इनमें पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और जैविक ऊर्जा आती है। भारत में सन 1982 में गैर परंपरागत ऊर्जा विभाग व 1987 में विश्व बैंक की सहायता से भारतीय नव्यकरणीय विकास एजेंसी IRDA की स्थापना की गई थी। कब? 1982 में तो गैर परंपरागत ऊर्जा विभाग, 1982 में गैर परंपरागत ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी। 1987 में विश्व बैंक की सहायता से IRDA की स्थापना की गई। IRDA भारतीय नव्यकरणीय विकास एजेंसी। एशिया की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता 150 मेगावाट। एशिया की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र भारत में लगाया गया है। कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 150 मेगावाट ऊर्जा उससे प्राप्त होती है।
कहाँ लगाया गया है? तमिलनाडु राज्य के मुंडाल नामक स्थान पर। राज्य का नाम तमिलनाडु, स्थान मुंडाल में ये एजेंसी या ये विद्युत ग्रह लगाया गया है जिसमें पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादित की जाती है। ये एशिया की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा संस्था है। भारत में आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति बालाजी नामक देव स्थान पर विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा संचालित भोजन निर्माण प्रणाली कार्यरत है, तिरुपति वाले बालाजी में। ये भी मैंने आपको पहले बताया था। जबकि राजस्थान के पिलानी नामक स्थान पर राज्य की सबसे बड़ा सौर ऊर्जा वाटर हीटर स्थापित किया गया है। पवन ऊर्जा उत्पादन में तमिलनाडु राज्य तथा सौर ऊर्जा उत्पादन में गुजरात राज्य सबसे अग्रणी है। पवन ऊर्जा में तमिलनाडु, सौर ऊर्जा में गुजरात। कूड़े करकट से ऊर्जा उत्पादन की परियोजनाएं भी चल रही हैं, जो तानूकू आंध्र प्रदेश में, फैजाबाद उत्तर प्रदेश में, अंकलेश्वर गुजरात में और मुक्तसर पंजाब में तथा बेलगाम कर्नाटक में संचालित। कूड़े कचरे से भी विद्युत उत्पादित की जा रही है। आज के लिए इतना ही चैप्टर, बाकी आपके एग्जाम परसों है।